हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट 1। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं। आप सभी को साथ ही साथ आंसर देते रहना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विधानसभा के चुनावों में मत देने का अधिकार है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर नैसर्गिक अधिकार है। विधानसभा के चुनावों में मत देने का संवैधानिक अधिकार है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है हिसार, चंडी मंदिर, पानीपत, अंबाला। ये है चंडी मंदिर पंचकुला में। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैथल को। कैथल को हरियाणा की कपिस्थल नगरी कहा जाता है और कैथल को ही हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म कैथल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1996 में। 1996 में हरियाणा में दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। रोहतक से ये हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितनी जिला परिषद हैं? ये हैं 22। हरियाणा में कुल 22 जिला परिषद हैं। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है झज्जर के अंदर। जो बहादुरगढ़ है वो झज्जर के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ को ही हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है? ये है सिरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हरियाणा का घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? ये है 573। 573 हरियाणा का घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया था 1998 में। 1998 में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट शुरू किया गया था। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये है NH10 पर, जिसका पुराना नाम था NH9, अब बदलकर कर दिया गया NH10। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरियाणा के फसल उत्पादन मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है? ये करता है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा हरियाणा में गेहूं का उत्पादन होता है, उसके बाद स्थान आता है गन्ना का और फिर आता है चावल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रोशली मृदा किस जिले में पाई जाती है? झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी या सभी? ये पाई जाती है सभी जिलों में। झज्जर में, गुड़गांव और रेवाड़ी तीनों जिलों में पाई जाती है रोशली मृदा। ये हल्की मृदा होती है। नेक्स्ट है, जलोढ़ पंखों का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ? ये हुआ था गिरिपाद मैदानों के दक्षिणी भाग में। जलोढ़ पंखों का निर्माण गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में हुआ था। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? ये की जाती है फरीदाबाद में। गुरुग्राम नहर से गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1947 में और ये कृत्रिम झील थी जिसे वर्ष 1947 में सिंचाई के लिए बनाया गया था। हरियाणा की जलवायु है आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, आर्द्र मरुस्थलीय है या फिर दोनों? जो हरियाणा की जलवायु है वो आर्द्र एवं आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1947 में।
नेक्स्ट है श्री छोटूराम एक थे किसान नेता थे। श्री छोटूराम एक किसान नेता थे। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये था अंबाला। 1909 में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे तो हरियाणा में जो सबसे प्रमुख केंद्र था इस आंदोलन का वो था अंबाला। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ये था राव कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल जब मेरठ की क्रांति हुई थी उस समय मेरठ क्रांति के नायब कोतवाल थे। एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? ये की थी एलना के पति ने। एलना के पति ने एलनाबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? ये थी ढिल्लिक में। ढिल्लिक थी तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी। नेक्स्ट है भक्त एवं संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन थे। जो सूरदास थे वो अकबर के समकालीन थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वो कौन थे? वो था बलवन। बलवन ने सारे जंगल कटवा दिए थे। मेवों का जो खात्मा किया था वो भी किसने किया था? बलवन ने ही किया था। ये गुलाम वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तरावड़ी में 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। जब दूसरा युद्ध होता है 1192 में, उसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। थानेसर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुष्यभूति वर्धन ने। थानेसर में जो वर्धन वन की स्थापना है वो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। उनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? ये मिले हैं आपके रोहतक में। रोहतक में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खाखराकोट। खाखराकोट में इंडी ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है मीठाथल, राखीगढ़ी, बनावली आदि का संबंध किस सभ्यता से है? ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। मीठाथल, राखीगढ़ी, बनावली इन तीनों स्थानों का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता एक अब तक की खोजी हुई सबसे पुरानी सभ्यता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं? ये हैं आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर इन 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। थैंक यू।